नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा स्थान देखा है जहां खुद भगवान शिव की उपस्थिति महसूस हो, जहां नर्मदा नदी की लहरें शिव मंत्रों का जाप करती हैं और पूरा वातावरण महादेव की भक्ति में लीन हो जाता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पवित्र धाम की जो न सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि जिसका आकार भी स्वयं ओम के स्वरूप में है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ये स्थान भक्तों के लिए सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभूति है, जहां आकर हर इंसान खुद को भगवान शिव के करीब महसूस करता है। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत तीर्थ स्थल के रहस्यमय इतिहास, पौराणिक कथाओं और अपार महत्व के बारे में। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ये स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये शिव शक्ति का एक दिव्य केंद्र है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे अनोखी विशेषता ये है कि ये ओम के आकार में एक द्वीप पर स्थित है, जिसे मंदाता पर्वत के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में ओम को अत्यंत पवित्र और ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना गया है। इसलिए इस स्थान को शिव भक्ति के सबसे ऊंचे स्थानों में गिना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं यहाँ प्रकट हुए थे और यह स्थान तब से लेकर आज तक असंख्य भक्तों की आस्था का केंद्र बना है। ओमकारेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक धरोहर है, जहां भक्त न केवल भगवान शिव की आराधना करते हैं, बल्कि यहाँ की दिव्यता, शांति और प्राकृतिक सुंदरता का भी अनुभव करते हैं। यहाँ 2 शिवलिंग स्थित हैं, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, जिसे एक साथ पूजने से अद्भुत पुण्य की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में इस मंदिर का उल्लेख किया गया है, जहां बताया गया है कि एक समय में यह मंदासुर नामक दैत्य का आतंक था, जिसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इस स्थान पर प्रकट होकर दानव का संहार किया और यहाँ स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस घटना के बाद से ही ये स्थान ओमकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब से लेकर आज तक यहाँ भगवान शिव की उपासना की जाती है। मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। इसकी वास्तुकला प्राचीन भारतीय शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है, जिसमें नक्काशी, विशाल मंडप और शिवलिंग के चारों ओर अलौकिक वातावरण देखा जा सकता है। यहाँ हर दिन मंगला आरती, भोग आरती, संध्या आरती और शयन आरती होती है। लेकिन सबसे खास होती है नर्मदा आरती, जब सूर्यास्त के समय हजारों दीप नर्मदा नदी में प्रवाहित किए जाते हैं और चारों ओर शिव मंत्रों की गूंज उठती है, तो ऐसा लगता है जैसे वातावरण शिवम में हो गया हो। दोस्तों, ओमकारेश्वर में हर साल महाशिवरात्रि, सावन मास की कार्तिक पूर्णिमा जैसे प्रमुख त्योहारों पर लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। महाशिवरात्रि के समय यहाँ 24 घंटे अखंड शिव आराधना चलती है और पूरा वातावरण श्रद्धा और भक्ति से भर जाता है। इसके अलावा इस स्थान का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नर्मदा नदी की शीतल लहरें, हरे भरे पहाड़ों से घिरा शांत वातावरण और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि मन को एक अनोखी आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है। दोस्तों, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा इतनी विशाल है कि इसे केवल सुनकर नहीं, बल्कि वहां जाकर स्वयं अनुभव करना ही वास्तविक शिव भक्ति का साक्षात्कार कराता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु न केवल भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं, बल्कि जीवन में एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव भी करते हैं। ये स्थान न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि एक ऐसा धाम है जहाँ भक्त अपने सारे दुख और कष्ट भूलकर भगवान शिव की शरण में आते हैं। मान्यता है कि जो कोई भी सच्चे मन से यहाँ भगवान शिव की आराधना करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ओमकारेश्वर की यात्रा जीवन में एक बार अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं,
बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक जागरण का अनुभव भी कराती है। हर हर महादेव, जय ओमकारेश्वर।